हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट नागदा अर्जुन और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बीएनएस की धारा 152 के बारे में संपूर्ण जानकारी। भारत एक ऐसा देश है जो अलग-अलग राज्यों में बहुत से अलग-अलग धर्मों व जातियों और संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। लेकिन कई कारणों के चलते हमारे देश में तनाव का माहौल बना रहता है। कभी धर्म के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर। ऐसे ही कारणों के चलते देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमेशा एक चुनौती वाला कार्य रहा है। आज के इस लेख में हम भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों और उनके कारणों के बारे में जानेंगे। बीएनएस सेक्शन 152 क्या है? यह कब लगाई जाती है? इसकी कितनी सजा व जमानत का क्या प्रावधान है? आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। आज के समय में जब सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए अपनी बात को समाज के सामने रखना बहुत ही आसान हो गया है, वहाँ लोग बिना सोचे समझे कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। कई बार कुछ देश विदेशी विरोधी मैसेज सोशल मीडिया पर भेजना या सार्वजनिक जगहों पर बोलना कानूनी अपराध माना जाता है। ऐसे ही मामलों में पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 124 की उपधारा ए लागू कर कार्यवाही की जाती थी, परंतु बीएनएस के आते ही पुराने कानूनों में बदलाव कर बीएनएस की धारा 152 के तहत इन मामलों को दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 152 क्या है? यह कब लगाई जाती है? बीएनएस की धारा 152 देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना है। यह धारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान करती है जो किसी भी प्रकार से देश को बांटने, उसकी संप्रभुता, एकता को खतरे में डालने का प्रयास करते हैं। सरल भाषा में कहे तो इस कानून के अनुसार ऐसे लोगों को सजा दी जा सकती है जो देश में हिंसा, विद्रोही या किसी अन्य तरीके से अपराध करके हमारे देश की एकता व सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। धारा 152 के जुर्म को लागू करने वाले मुख्य तत्व कौन से हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। धारा 152 के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपने भाषण, अपने लेख, किसी चित्र के द्वारा ऐसे संदेश फैलाता है जिससे देश में हिंसा बढ़ने या अपराध होने की संभावना बढ़ जाती है, उस व्यक्ति पर कार्यवाही की जाती है। सोशल मीडिया, इमेज मैसेजिंग ऐप्स या डिजिटल चीजों का उपयोग करके अगर कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ या देश को तोड़ने वाले कार्य करता है, उस पर इस प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाती है। बीएनएस सेक्शन 152 के अपराध में किए जाने वाले कुछ कार्य: देश के किसी राज्य या क्षेत्र को अलग करने के लिए प्रदर्शन करना व लोगों को भड़काने की कोशिश करना, किसी भी व्यक्ति या समूह को हथियारों का इस्तेमाल कर भारत की सरकार के खिलाफ हमला करने के लिए भड़काना, देश को बांटने वाले लोगों या आतंकवादियों समूहों को हथियारों देना या उन्हें अपने घर में छिपने व खाने की सहायता करना, स्कूल, कॉलेज के छात्रों को देश को अलग करने व नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाना। बीएनएस की धारा 152 के अपराध के दोषी व्यक्तियों को दी जाने वाली सजा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152 का उद्देश्य भारत में एकता बनाए रखना है। इसलिए यह धारा उन लोगों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान करती है जो किसी भी तरह से देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। धारा 152 के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता को देखते हुए 7 वर्ष तक की जेल से लेकर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। इसके अलावा जेल की सजा के साथ उसे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा न्यायालय दोषी व्यक्ति को सुनवाई के दौरान कुछ प्रतिबंध भी लगा सकता है ताकि वह आगे कोई देश विदेशी गतिविधियों में शामिल ना हो सके।
इसके तहत न्यायालय दोषी व्यक्ति देश के अलग अलग हिस्सों में दी जाने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकता है या उसकी संपत्ति को भी जब्त कर सकता है। BNS 352 में जमानत मिलने का कानूनी प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के अंतर्गत देश को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से संबंधित यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस धारा की शिकायत पर पुलिस के पास आरोपी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकारी होता है, क्योंकि यह अपराध गंभीर माना गया है और इसमें तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता होती है। गैर जमानती अपराध होने के कारण आरोपी व्यक्ति कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इसमें जमानत भी नहीं दी जा सकती। इस अपराध से जुड़े सभी मामले सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय होते हैं। धन्यवाद। मुझे यकीन है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको BNS की धारा 152 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी।